गर्मी की छुट्टियों में अमन और उसकी बहन रिद्धि अपने मामा के गांव गए थे। गांव के पास घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग भूल भुलैया जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में तरह तरह की कहानियां थीं। कुछ कहते थे कि इसमें अनोखे जीव रहते हैं, तो कुछ कहते थे कि वहां जादुई खजाना छिपा है। एक दिन अमन और रिद्धि ने मामा जी की मना करने के बावजूद जंगल की सैर करने का फैसला किया। अमन के पास एक पुराना नक्शा था, जिसे उसने मामा जी की अलमारी से चुपचाप निकाल लिया था। जंगल के अंदर कदम रखते ही दोनों ने महसूस किया कि यह जगह साधारण जंगलों जैसी नहीं थी। घने पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से झांक रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और अजीब सी सरसराहट ने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया। चलते चलते उन्होंने देखा कि जमीन पर अजीब से निशान बने हुए थे। अमन ने नक्शा निकाला और तुलना की। निशान नक्शे पर भी दिख रहे थे। ये सही रास्ता है, अमन ने कहा। लेकिन भैया, क्या ये सुरक्षित होगा? रिद्धि ने चिंतित होकर पूछा। डरने की बात नहीं, हम बस थोड़ी दूर तक जाएंगे, अमन ने जवाब दिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ी खाई मिली। खाई इतनी गहरी थी कि उसकी तलहटी नजर नहीं आ रही थी। उस पर केवल एक पुराना और जर्जर लकड़ी का पुल था। पुल के ऊपर लिखी एक चेतावनी थी। सिर्फ वही पार कर सकता है जो अपने डर पर काबू पाएगा। अमन और रिद्धि ने एक दूसरे को देखा। रिद्धि ने डरते हुए कहा, अगर यह टूट गया तो? अमन ने उसकी हिम्मत बंधाई। हमें धीरे धीरे चलना होगा, डर को दूर करो। वे पुल पर कदम रखते ही महसूस करने लगे कि हवा तेज हो रही है और हर कदम के साथ पुल हिल रहा था। लेकिन जैसे ही वे बिना रुके आगे बढ़े, पुल खुद ब खुद स्थिर हो गया। अंततः वे दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच गए। पुल पार करने के बाद दोनों को एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर अजीब चित्र और अक्षर खुदे हुए थे। अमन ने नक्शे को ध्यान से देखा और पाया कि उसे खोलने के लिए कुछ हल करना होगा। दरवाजे के ऊपर लिखा था, 3 प्रश्नों के उत्तर दो, वरना यह दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। पहला प्रश्न, सबसे मजबूत शक्ति क्या है? रिद्धि ने तुरंत कहा, प्यार। दरवाजा हल्के से हिला। दूसरा प्रश्न, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? अमन ने जवाब दिया, सच्चाई। दरवाजा थोड़ा और खुला। तीसरा प्रश्न, सबसे कीमती खजाना क्या है? दोनों सोच में पड़ गए। फिर रिद्धि ने कहा, ईमानदारी। दरवाजा पूरी तरह खुल गया। दरवाजा खुलते ही वे एक जादुई दुनिया में पहुंच गए। वहां हर चीज चमचमाती हुई लग रही थी। हवा में मीठी सुगंध थी और पेड़ों पर सुनहरे फल लगे थे। नदी में बहता पानी इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था। रिद्धि ने एक फल तोड़ने की कोशिश की, तो पेड़ ने खुद बोलकर उसे रोक दिया। यहाँ की चीजें केवल जरूरतमंदों के लिए हैं, लालच से बचो। जंगल के अंदर उन्हें अजीबोगरीब जीव दिखाई दिए। एक बड़ा पंखों वाला बाघ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह गुस्से से गुर्रा रहा था। तुम इंसान यहाँ क्यों आए हो? बाघ ने गरजते हुए पूछा। अमन ने जवाब दिया, हम सिर्फ इस जगह को देखना चाहते हैं, हमें कुछ नुकसान नहीं करना है। बाघ ने कहा, यहां से जाने के लिए तुम्हें एक और चुनौती पूरी करनी होगी। बाघ ने एक गहरी झील की ओर इशारा किया और कहा, झील के बीच एक नाव है। अगर तुम उसे सही दिशा में खींच सकते हो तो तुम आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में भ्रमित करने वाले प्रलोभन मिलेंगे। अमन और रिद्धि ने नाव में बैठकर झील पार करनी शुरू की। झील के पानी में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। पानी में कई कीमती चीजें तैर रही थीं, जैसे सोने के सिक्के और गहने। भैया, यह खजाना हमें लेना चाहिए, रिद्धि ने कहा। अमन ने मना कर दिया, यह सिर्फ हमें विचलित करने के लिए है। हमें अपने रास्ते पर ध्यान देना होगा। उन्होंने बिना रुके नाव को सही दिशा में चलाया और झील पार कर ली। झील पार करने के बाद उन्हें एक बड़ी गुफा मिली। गुफा के अंदर एक चमचमाता खजाना रखा था। लेकिन जैसे ही वे पास गए, गुफा के दरवाजे पर एक जादुई रक्षक प्रकट हुआ। उसने कहा, यह खजाना केवल उसे मिलेगा जो दूसरों के लिए निस्वार्थ होकर काम करता है। अब बताओ, तुमने अब तक ऐसा कौन सा काम किया है? अमन और रिद्धि ने ईमानदारी से कहा, हमने अभी तक ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किया,
लेकिन हम वादा करते हैं कि इस खजाने का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेंगे। रक्षक मुस्कुराया और बोला, यह खजाना केवल प्रतीकात्मक है। असली खजाना तुम्हारे साहस, सच्चाई और ईमानदारी में है। जाओ और अपनी दुनिया को बेहतर बनाओ। जब वे गुफा से बाहर निकले, तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन और रिद्धि ने महसूस किया कि उनका यह सफर केवल रोमांच नहीं था, बल्कि उन्होंने साहस, सच्चाई और निस्वार्थता की अहमियत सीखी। जब वे गांव वापस लौटे, तो मामा जी ने उनकी कहानी सुनकर उन्हें गले लगा लिया और कहा, तुमने कुछ ऐसा सीखा है जो किताबों में नहीं मिलता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, साहस और ईमानदारी ही जीवन का असली खजाना है। रोमांच का आनंद तभी है जब हम अपने मूल्यों को बनाए रखें और दूसरों की भलाई के लिए काम करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी रोमांचक कहानियां देख सकें।